दोस्तों, वट सावित्री व्रत में 3 गलती कभी ना करना। यह 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। क्या है वो 3 चीजें, जानेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। किन 4 महिलाओं को वट सावित्री की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कैसे करें। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उस दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए, एक एक करके दोस्तों हम आपको सभी जानकारी देते चलेंगे जो शास्त्रों के अनुसार होंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता सावित्री अवश्य ही लिखें और एक बार दिल से बोलें, हे माता सावित्री मुझे हमेशा सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कई व्रत रखती हैं। ऐसे ही व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति के सुहाग की दीर्घायु होने के लिए व्रत उपासना करती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखती है उसे न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उसके पति पर आई सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं वट सावित्री व्रत को 4 महिलाएं कभी नहीं रख सकती। लगता है घोर पाप, होती है भयंकर बर्बादी। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री इस महीने किस तारीख को है। दोस्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह दिन माता सावित्री रूप में भी मनाया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। इस व्रत को करने का नियम यह है कि एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बाल धो लीजिएगा और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं वह हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते हैं। और उसी दिन हम मेहंदी लगाते हैं। व्रत से आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिए, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाइएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या फिर आपके पास अगर शादी की जो भी साड़ी है वो आप पहन सकते हैं। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा नया जरूर खरीदिएगा। साड़ी पहनी हुई भी पहन सकते हैं लेकिन चूड़ियां आप अपने लिए नई ही लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपनी सिंदूरा से मांग भर लेना है और गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और शादी की चुनरी जो आपके पास रहती है वो ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो टीका है वह पहन लीजिएगा और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका माना जाता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा और अच्छे से श्रृंगार जरूर करिएगा। आप लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो वट वृक्ष की टहनी मंगवाकर घर में पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा और हमें उस दिन पूजन करना है। और इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले खोया लिया जाता है। तो आपके पास कोई धनी है तो उसमें कोई इच्छा ले लीजिएगा, नहीं है तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उसी में सबसे पहले हम खोजा ले लेते हैं, उसके बाद ही पूजन करते हैं। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके अपने पास अपन बना लीजिएगा। वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन का फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है।
तरबूज, खरबूज, जो कुछ भी आप सीजन फल में चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में आम का विशेष महत्व है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। और पंखा भी ले लीजिएगा। पंखा बांस का होना चाहिए। एक पंखे से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास कच्चा सूत है तो वो ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा करने के। अगर आप 108 परिक्रमा करने में सक्षम है तो 108 परिक्रमा कर लीजिएगा, नहीं तो आप 11, 22, 51 भी परिक्रमा कर सकती हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए फिर भी आपको परिक्रमा को रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाएगा फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और 1 पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी परिक्रमा की है, इसलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंखे से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं, उनके हाथ में कलावा बांधते हैं और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहें तो शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाइएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और पूजा करने के बाद वहाँ पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनकी मांग में हमें सिंदूर जरूर लगा देना चाहिए। और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें तथा वहाँ परसों में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को बट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। उसके बाद बट वृक्ष को पानी, जल, फूल, मूली, कच्चा धागा, दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जानें। दोस्तों, सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, बरगद का फल, जल से भरा कलश आप सभी को लेना है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें हम देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन बट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था और उसी दिन से वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान को प्रयाग में रक्त देवी तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिला बड़ी धूमधाम से मनाती है। अगर जिस पति पत्नी में सबसे अधिक प्रेम को अगर बढ़ाना हो तो वट सावित्री व्रत, करवा चौथ का व्रत आदि संपूर्ण विधि करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। यह व्रत ही नहीं, इसमें पति पत्नी के प्रेम भी छुपा होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, इस व्रत की महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अत्यधिक बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट वृक्ष व्रत रखती हैं।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में लिखें जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। दोस्तों नंबर 2, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी ना पहने, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती भी है, तो शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला कपड़ा अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े भी बिल्कुल ना पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और देती हैं आपको अखंड सौभाग्य का वरदान। दोस्तों नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कोई कष्ट नहीं आएगा और माता सावित्री प्रसन्न होंगी। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान न करें, बाहर से खरीद कर दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवाग नहीं करना चाहिए, गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा नहीं सोना चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, माता सावित्री होती हैं प्रसन्न। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या तो आप अपने पति के लिए व्रत रखा है तो उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है, इसलिए पति की आयु कम ना करें। दोस्तों नंबर 6, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केस किसी भी सुहागिन महिला को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को लंबे केस नहीं कटवाने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। दोस्तों नंबर 9, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देखने की बात यह है कोई भी चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देखने की वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहननी चाहिए, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य ही होना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं वह कौन से 3 महिलाएं हैं वट सावित्री का व्रत जिन्हें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, आप ऐसी गलती कभी नहीं करना। सावित्री माता नाराज हो सकती हैं, पाप लग सकता है। तो आइए जानती हैं कौन सी हैं वो महिलाएं। दोस्तों नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं और यही है विधि का विधान। दोस्तों नंबर 2, गर्भवती महिला। वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है, यदि आप इस व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं है तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत रखना सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की
सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि ऐसे कई नियम हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम नहीं हो सकते। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। मैं आपको बता दूं कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रहते हैं, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है, ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी समय से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनाता ही है, साथ ही साथ वह तो व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं प्यार का है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता सावित्री और माता के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूरी दबा दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।